रहेगी तब तक मैं तुम्हारे यज्ञ की रक्षा करूंगा। इसलिए मेरा आपसे यही निवेदन है कि इयम अक्षौहिणी सेना अनया सहितोगता, कि मैं अक्षौहिणी सेना लेकर के आपके साथ चलता हूं और रात्रि भर तुम्हारे आश्रम के चारों तरफ खड़ा हो जाऊंगा और उसकी रक्षा करूंगा। लेकिन महाराज, अगर आप राम को लेकर के चलोगे तो आपको कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो तो अभी बालक है। बध्याम बालकम पुत्रम मम रामम समाग्रही, मेरा बेटा तो अभी बच्चा है, छोटा है, 16 वर्ष का हुआ नहीं है, भला वो कौन सा राक्षसों से लड़ जाएगा। इसीलिए महाराज ममाज्ञा, आप मुझे आज्ञा दो, मैं अपने बच्चों को इसमें सुरक्षित करके आपके साथ अपनी सेना को लेकर के चलूंगा। इतना बड़ी बड़ी बातें करके अंत में राजा ने कह दिया, क्या बोले, ना रामम में मरहसी, मैं कुछ भी कर सकता हूं, लेकिन महाराज राम को देने की बातें मत करो, मैं राम को तो दे ही नहीं सकता। स्पष्ट मना कर दिया महाराज। जब स्पष्ट मना कर दिया तो विश्वामित्र के पास हम कुछ कहने के लिए रहा भी नहीं। विश्वामित्र ने अपना कमंडल उठाया और खड़े हो गए। कोई बात नहीं राजन, अगर तुम कहते हो कि नहीं दूंगा तो ठीक है, लेकिन अब मैं समझ गया। दशरथ ने कहा कि महाराज क्या समझ गए? कि यही समझ गया कि जब मैं आया था तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि रघुकुल रीत सदा चली आई है, प्राण जाए पर वचन न जाई। जब मैं आया था तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, अब तुम्हारी रघुकुल की रीत कहां चली गई बताओ। अरे जब लोगों को मालूम पड़ेगा कि इक्ष्वाकु वंश में एक ऐसा राजा हुआ था जो एक संत को दिया हुआ वचन भी पूरा नहीं कर पाया, तो महाराज जो इतने वर्षों से जो तुम्हें प्रतिष्ठा मिली हुई है वो धूमिल हो जाएगी। राजा दशरथ ने कहा कि महाराज जब राम ही नहीं होगा तो मैं प्रतिष्ठा का करूंगा क्या, बताइए आप। अब तो विश्वामित्र जो कुछ भी कहें राजा उसका प्रत्युत्तर दे। अंत में गुरु विश्वामित्र राजा के इस व्यवहार को देख करके बड़े प्रसन्न हो गए। प्रसन्न क्यों हो गए? कि जो राजा ने, जिस राजा ने पूरे जीवन सत्य का पालन किया, क्योंकि राजा दशरथ जो है सत्यवादी, कि जिस राजा ने पूरे जीवन सत्य का पालन किया, भगवान के चरणों में श्रद्धा के कारण उसने सत्य को भी त्याग दिया, यही व्यक्ति की सबसे बड़ी विशेषता होती है। राजा दशरथ, बड़े राजा दशरथ के भाव को देख करके बड़े प्रसन्न हुए। मिथ्या प्रतिज्ञा यस्तश्चराज्ञा, राजन जो तुम्हारे मन में हो आप वही करो, मैं चलता हूं। चचाल वसुधा चेलु विश्वामित्र तथा गत्वा मुक्तेन धारिते नवा। इतना कहकर के विश्वामित्र जब जाने लगे तो यहाँ पर याज्ञवल्क्य मुनि भरद्वाज जी से कहते कि देखा, आज पहली बार ऐसा हो रहा है कि विश्वामित्र खाली हाथ जा रहे हैं। ये वही विश्वामित्र हैं जिन्होंने राजा हरिश्चंद्र के संग क्या किया था तुम्हें पता ही है, केवल स्वप्न में पूरा खाली करके डाल दिया, पुत्र को बिकवा दिया, बेटे तक को बिकवा दिया और उनको शमशान घाट में लगवा दिया। ये वही राजा ये विश्वामित्र है। और आज राजा दशरथ के पुत्र के प्रति प्रेम को देख करके देखो, बिना कुछ कहे, बिना कुछ किए चले जा रहे हैं। सबसे बड़ा आश्चर्य तो यह है कि इन्होंने कोई श्राप नहीं दिया। प्रसन्न हो गए, जाने लगे तो तब तक गुरु वशिष्ठ आ गए। गुरु वशिष्ठ जब आए, उन्होंने, विश्वामित्र ने गुरु वशिष्ठ के चरणों में प्रणाम किया, गुरु वशिष्ठ ने विश्वामित्र को प्रणाम किया। जब वो जाने लगे तो विश्वामित्र ने बड़ी ही कातर दृष्टि से वशिष्ठ जी की तरफ देखा। बहुत मन के ऐसे दृष्टि से देखा कि मैं कुछ लेने के लिए आया था और देखो मुझे कुछ मिला नहीं। जब कातर दृष्टि से जब विश्वामित्र ने जब वशिष्ठ जी को देखा तो आंखों में देखो दोनों बातें कर रहे हैं। विश्वामित्र जी भाव से वशिष्ठ जी के चरणों में कहना, ये क्या बातें चल रही हैं?
बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। कातर दृष्टि से देखा और कहने लगी कि विश्वामित्र के वशिष्ठ, तुम वास्तव में वशिष्ठ हो। मैंने अपने जीवन में तुमको नीचा दिखाने का कितनी बार प्रयास किया, लेकिन आपके बराबर धैर्यवान, आपके बराबर सत्यवादी कोई दूसरा नहीं हुआ। और आज भी देख लो, आज उस परमपिता परमेश्वर के तुम गुरु बने हुए बैठे हो। वह परमपिता परमेश्वर तुम्हारी गोद में खेल रहा है और आज भी मैं तुमसे पीछे रह गया। मैं भी इस लाभ को लेने के लिए आया था, लेकिन देखो ये लाभ फिर मुझे भी नहीं मिला। बड़े दुखी भाव से जब विश्वामित्र ने मन ही मन में ये कहा, अंत में गुरु विश्वामित्र ने वशिष्ठ जी के चरणों में प्रणाम किया कि हे राजर्षि, अब तो मैं केवल आपके चरणों में प्रार्थना करता हूं और आपसे निवेदन करता हूं कि राम को आप मेरी झोली में डाल दो, ताकि मैं भी उस परम लाभ को प्राप्त कर सकूं। जो लाभ आप प्राप्त कर रहे हो वो लाभ मैं भी ले सकूं। जब इतना निवेदन किया तो गुरु वशिष्ठ बोल पड़े विश्वामित्र जी से कि अरे मुनि, जाकर रहे हो, आओ आओ जरा बैठो, देखते हैं। जाकर के गुरु वशिष्ठ अपने आसन पर बैठ गए। राजा दशरथ ने प्रणाम किया। गुरु वशिष्ठ ने कहा कि राजन क्या बात है। राजा दशरथ ने कहा कि महाराज, ये कहते हैं कि अनुज समेत देव रघुनाथा है, ये कहते हैं कि लक्ष्मण के साथ में मुझे राम को दे दो। निश्चर मार में हूँ सुना था कि राक्षसों को मार करके मैं अब सनात हो जाऊं। तो महाराज एक बात बताओ कि मेरे छोटे छोटे बच्चे के राक्षसों को क्या मारेंगे। तब गुरु वशिष्ठ ने कहा कि राजन, तुम ये मत सोचना कि विश्वामित्र सामर्थ्यवान नहीं है। अगर विश्वामित्र चाहे तो केवल एक संकल्प मात्र से ही इस पृथ्वी के सभी राक्षस जाति को खत्म कर सकते हैं, लेकिन वो तो आपके पुत्र के परम लाभ के लिए आए हैं, परम कल्याण के लिए आए हैं और तुम्हारे मन की चिंता को दूर करने के लिए आए हैं। तब गुरु वशिष्ठ ने एक काल अकेले में ले गए राजा दशरथ को और बहुविधि समझावा। बहुविधि समझाई। बहुविधि का मतलब इसके दो अर्थ है महाराज। एक तो बहुत विधियों के साथ समझाया और दूसरा है बहु की विधि समझाई। बहु की विधि। अब राजा कहने लगे, गुरु वशिष्ठ कल ही रो रहे थे तुम बैठे बैठे कि बेटों की शादी कैसे होगी, बेटों की शादी कैसे होगी। अब विश्वामित्र आए हैं और देखो तुम ऐसे बातें कर रहे हो कि जा तो तुम बच्चों को लेकर के रहे, लेकिन जा तो अकेले रहे, लेकिन बहुओं के साथ में लौट करके आएंगे। अब तो महाराज राजा दशरथ बड़े प्रसन्न हो गए। आए दौड़ करके गुरु विश्वामित्र के चरणों में प्रणाम किया कि निवेदन किया कि प्रभु, अपने दोनों पुत्रों को बुलाया और उनके चरणों में लेटा दिया कि आज के बाद में मैं इनका पिता नहीं हूं, बल्कि आप ही इसके पिता हो। अपने पुत्रों से भी कह दिया कि बेटा जाओ और गुरु की आज्ञा का पालन करो, लेकिन एक बात ध्यान रखना, मेरा स्मरण मत करना, क्योंकि मैंने अपना पद इनको दे दिया है। अब तक मैं तुम्हारा पिता था, अब ये तुम्हारे पिता हैं। ये जो भी तुमसे कहे आपको उसका पालन करना चाहिए। एक गुरु और शिष्य की यही बातें होती हैं। आज भी जब गुरुकुल में जब विद्यार्थी जाते हैं तो वो जो आचार्य होते हैं वो ये कह देते हैं कि भाई तुम छोड़ करके जा रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम इससे अब भी जुड़े रहोगे, अब ये हमारी जिम्मेदारी है, अब ये हमारी जिम्मेदारी है। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सब कुछ गुरु है महाराज। ब्रह्मा को उपाधि दे दी, विष्णु की उपाधि दे दी है, सब किसी की उपाधि दे दी। तो लेकिन ये किन के लिए है? जो वास्तव में अपना कल्याण करना चाहते हैं, जो केवल दिखाने के लिए कह रहे हैं त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च। क्या वास्तव में ऐसा है? ये तो उनके लिए है जो वास्तव में ही भगवान की शरणागति चाहते हैं। इसी प्रसंग में आगे आता है कि जब राजा दशरथ बारात लेकर के जाते हैं, भगवान को पता है
कि मेरे पिता आए हुए हैं, जन्माष्टमी में बैठे हुए हैं और खूब मन में इच्छा हो रही है महाराज, लेकिन बिना गुरु की आज्ञा के गए नहीं, क्योंकि मेरे पिता ने कह रखा है अभी मेरे पिता वो नहीं है, अभी मेरे पिता ये है, क्योंकि जब तक ये आज्ञा नहीं देंगे तब तक मैं कुछ भी नहीं कर सकता। सौंप दिया दोनों भाइयों को गुरुदेव के चरणों में कि तुम्हारा कल्याण हो। विश्वामित्र कहने लगे कि राम चले, कि गुरुजी चल रहे हैं, अभी रुक जाओ, पहले माता को प्रणाम करवाया। लक्ष्मण को लेकर के गए, बोले मातृभवने तथा युक्ता स्वाशीर्वाद जयाय च स्वप्नो ह्या मया दृष्टो दारुणारो महर्षणा। वाल्मीकि मुनि कहते हैं कि जब भगवान आशीर्वाद लेने को गए, माता कौशल्या ने दूर से कह दिया कि कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, जाओ जाओ, आशीर्वाद, मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है। राम जी सोचने लगे कि माँ, पिता ने तो इतना टाइम लगा लिया मुझे देने के लिए, हैं? इतनी देर से मना रहे थे गुरु विश्वामित्र कि मुझे दे दो, पिता को इतना मनाना पड़ा, और तुम दूर से भी कह रही हो कि जाओ जाओ। इसका मतलब तुम्हारे मन में मेरे प्रति प्रेम नहीं है, क्योंकि माता कौशल्या जानती हैं। क्यों? क्योंकि कल एक ज्योतिषी आए थे ना। कौन से ज्योतिषी आए थे बताओ? जब भगवान का जन्म हुआ था तो एक ज्योतिषी आए थे। कौन थे वो? वो भगवान शंकर थे, हैं? भगवान शंकर जब आए थे तो भगवान ने सारी बातें कही थी कि विवाहे साधो परित्रातुम राघवाद राक्षसी गणम, के विश्वामित्र नाम के एक ऋषि आवेंगे, हैं? और इनके द्वारा राक्षसों का वध करवावेंगे, इनको परम लाभ की प्राप्ति होगी, और उन्हीं की सानिध्य में विवाहे यस्य जयाय च, और उन्हीं की कृपा से ही इनका विवाह होगा। अब ये बातें माता कौशल्या को याद है, तो कहती कि ठीक है जाओ। दूर से आशीर्वाद दे दिया, मन करे तू मन से ही प्रणाम कर ले, देरी मत कर। माता को प्रणाम करके दोनों भाई लौट करके आए, गुरुदेव के चरणों में प्रणाम किया, गुरु वशिष्ठ के चरणों में, पिता के चरणों में प्रणाम किया, और विश्वामित्र के साथ चल पड़े। बोली सीतारामचंद्र भगवान की जय हो। तो कहने का तात्पर्य केवल इतना है कि हरि शरणम गुरु मुक्त्वा मुक्ता धार्यते नवा। संसार के जो व्यवहार है इनका पालन करना जरूरी है, क्योंकि लोकाचार जरूरी होता है। जब तक लोकाचार का पालन नहीं करेंगे तब तक वेद की विधियां भी हमको स्वीकार नहीं करेंगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि लोकाचार में शास्त्र की विधियों का त्याग कर दिया जाए। वेद के जो वाक्य हैं उनका भी हमको पालन करना चाहिए। मातृदेवो भव, मैंने आपको पहले दिन बताया था कि धर्म 4 प्रकार का होता है। एक सामान्य धर्म, एक विशेष धर्म, एक विशेषतर धर्म, और एक विशेषतम धर्म। सामान्य धर्म क्या है? भगवान की शरणागति, देवताओं की शरणागति, पितरों की शरणागति, माता की शरणागति, पिता की शरणागति, है गुरुओं की शरणागति, ये सामान्य धर्म है। राम जी ने सामान्य धर्म का पालन किया है, लेकिन लक्ष्मण जी महाराज कौन है? वो जीवाचार्य जी हैं महाराज, वो जीवों के आचार्य हैं। वो हम सब जितने भी संसार में जीव हैं, हम सभी के आचार्य कौन हैं? बोले अनुजहा लक्ष्मणा पूर्वम, ये लक्ष्मण जी महाराज जीवों के आचार्य हैं। तो मत पूर्वम भाषितम मया, लक्ष्मण जी महाराज विशेष धर्म का पालन करते हैं। वरदान हुए, राजा दशरथ ने कह दिया, राजा दशरथ तो कुछ बोले ही नहीं, कैकेयी ने सारी बातें कह दी। राम जी के साथ में लक्ष्मण जी भी थे, निकल करके आए, भैया तुमको जाने की कहीं जरूरत नहीं है, कल तुम्हारा राज्याभिषेक होगा, मैं देखता हूँ कि कौन रोकता है। ये पिता रोकेगा? ये बूढ़ा पिता जो अपनी पत्नी के प्रेम में मोहित होकर के, मतलब इसने सारी व्यवस्थाएं खराब कर दी। इतना तक बोले। वाल्मीकि मुनि कहते हैं खूब डांटा है, देखता हूं कि मेरे रहते हुए कौन आपका विरोधी आपके सामने खड़ा होता है। पूरी अयोध्या में कोई भी ऐसा नहीं जो आपके विरोध में खड़ा हो जाए, कल राज्याभिषेक आपका ही होगा। भगवान ने कहा कि लक्ष्मण ऐसा नहीं है, ये मेरा प्रारब्ध है, और जो मेरा प्रारब्ध है, जो मेरे भाग्य में लिखा है, वो मुझे भोगना ही पड़ेगा। क्यों? उन्होंने अपने पिता को ऐसे क्यों बोला? कोई ये कहे कि भैया वो तो लक्ष्मण है, भगवान के भाई हैं, तो उन्होंने अपने पिता के लिए ऐसा क्यों बोला? क्यों? क्योंकि ना मातो ना पिता बंधु,
ना तो वो अपनी माँ को जानते हैं, ना पिता को जानते हैं, ना गुरु को जानते हैं, ना मित्र को जानते हैं, वो किसी को नहीं जानते। वो केवल एक को जानते हैं कि श्री रामम शरणम आश्रये। वो केवल भगवान राम के चरणों को जानते हैं, क्योंकि सारे संबंध उन्होंने भगवान के चरणों में देखे हैं। इसलिए वो कुछ भी करने को तैयार है भगवान राम के चरणों के लिए, क्योंकि ये विशेष धर्म है उनका। आप समाज के कार्य करो, ये सामान्य धर्म है, और विशेष धर्म भगवान की पूजा है। अब भगवान की पूजा का समय हो गया, अब तुम्हारे रिश्तेदार आ गए, तो यहाँ पे बड़ी अतिशुक्ति हो गई कि क्या करें, ये करें कि ये करें। तो ये सामान्य धर्म है और ये विशेष धर्म है। तो शास्त्र कहता है कि सामान्यो यथा ग्रही भूता, हाथी के पैर में सभी के पैर आ जाते हैं। तो ये विशेष धर्म है, तो हमको ऐसी परिस्थिति में विशेष धर्म का पालन करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि उन सामान्य धर्मों के लिए हमने भगवान की पूजा तक को छोड़ दिया, कोई बात नहीं, बाद में हो जाएगी, क्योंकि वो संबंध तो सामान्य धर्म है, उनको तो हम निर्वाह जीवन भर करते रहेंगे। लेकिन अगर इसमें त्रुटि हो गई तो हमारा सारा धर्म नष्ट हो जाएगा। गुरु विश्वामित्र लेकर के पहुंचे, दोनों भाइयों को लेकर के अयोध्या की सीमा से बाहर निकले, सरयू जी के किनारे आए। सरयू जी में तीनों ने स्नान किया। गुरु विश्वामित्र की सानिध्य में दोनों भाइयों को तर्पण करवाया, संध्या वंदन करवाई। यहाँ पर संध्या वंदन के ऊपर ही वाल्मीकि मुनि ने बड़ा महाराज उपाख्यान दिया है कि प्राणी मात्रे वंदना पूर्वम गायत्री जपम तथा। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य तीन वर्णों के लिए गायत्री का विधान बतलाया गया कि व्यक्ति को गायत्री का जप जरूर करना चाहिए, लेकिन माताओं को गायत्री के जपने का विधान नहीं है। यहाँ पर जो सीता जी की जो स्तुति की गई है वही भी गायत्री है, और उस सीता जानकी जी की जो वंदना है वो जो गायत्री है माताओं का, उसको जप करना चाहिए। और उसमें कहा गया कि हरिपदम मुक्त्वा, अगर उस गायत्री का ध्यान अगर बच्चे भी करेंगे, तो ये वाल्मीकि मुनि कहते हैं कि अगर बच्चे भी उस गायत्री का पाठ करेंगे तो जो अविद्या को प्राप्त हो चुके हैं, जिनका मन पढ़ाई में नहीं लगता है, जो पढ़ाई में पीछे रहते हैं, उद्दंड हो गए, अगर वो बच्चे भी उस गायत्री का पाठ करेंगे तो सुकल्याणम भवतु मूर्तानाम, उनका कल्याण हो जाएगा, उनका मन पढ़ाई में लगने लगेगा। क्यों? क्योंकि भगवती जानकी की कृपा उनके ऊपर हो जाएगी। और जब माता की कृपा जब हो जाती है तो घर के सारे कार्य सिद्ध हो जाते हैं। तुम्हारे पिता तुमसे रूठे हो, तुम पिता के पास जाओगे, पिता मना कर देंगे जाओ कोई बात नहीं, भागो यहाँ से। अब फिर तुम अपनी माँ के पास जाओ, अब माँ सारी कार्य व्यवस्था बना लेगी तुम्हारी। पिता ने साहब मना कर दिया, माँ के पास जाओ, वो सारी व्यवस्था संभालेगी, कोई बात नहीं, अगली बार के तो माफ कर दिया, अगली बार से नहीं करूंगी, जा मैं संभाल लूंगी सब, जा। कि वो कौन है? बोले राम वल्लभा, वो राम वल्लभा है, माता जानकी है। जब माता की शरण में जब हम पढ़ेंगे, देखो जब लक्ष्मण भगवान के चरणों में गिरा कि प्रभु मुझे ले चलो वनवास, तो राम जी नहीं मान रहे थे। जब लक्ष्मण जी को रोते हुए देखा तो माता जानकी कहने लगी हाथ फेर करके, कोई बात नहीं, ले चलो भाई। अब जब माता ने कह दिया तो राम जी ने कह दिया कि ठीक है, जब तुमने कह दिया तो ले चलो। है सर्वश्रेयस्करणिम उद्भव स्थिति तारणिम राम वल्लभाम, क्योंकि वो राम वल्लभा है हमारा। और जब माता जानकी का वरद हस्त जब हमारे मस्तक पर रहेगा तो संसार के जितने भी भय हैं, जितने भी श्राप हैं, वो नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि माता जानकी का तो हाथ रहेगा और भगवान की कृपा हमारे ऊपर बनी रहेगी। ये वाल्मीकि मुनि कहते हैं। तीनों भाइयों ने सरयू में स्नान किया है। गुरु विश्वामित्र की सानिध्य में दोनों भाइयों को गायत्री करवाई, संध्या वंदन करवाई, और उसके बाद आगे चल दिए। तो षटकोशा तथा सार्ध्यम राक्षसम रण कोविदम। अयोध्या जी से निकल करके पहले दिन वो 6 कोस चले। कितने चले? 6 कोस। 6 कोस चलने पर सरयू के किनारे ही उनको अंधेरा हो गया। अब गुरु विश्वामित्र ने सोचा कि भैया आगे जाना ठीक नहीं है, तो क्या करें, तो यहीं पे विश्राम करो। अब देखो भगवान की अवस्था कितनी है, बहुत छोटे भाई भगवान तो हैं। अब
अब विश्वामित्र के साथ में आए तो केवल चेला बन के थोड़ी रहेंगे, विश्वामित्र को अपनी लीलाओं का आनंद भी भगवान देंगे। जब गुरु विश्वामित्र चलते हैं, एक हाथ से राम जी को पकड़ रखा है, एक हाथ से लक्ष्मण जी को पकड़ रखा है। क्यों? क्योंकि बच्चे हैं, कहीं इधर उधर ना भाग जाए, मेरी जिम्मेदारी अपनी जिम्मेदारी पे लेके आया हूं। तो चलते चलते भगवान पूछते हैं कि गुरु जी कस्मी कोहम तथा सार्घ्य, नदी के बारे में पूछते हैं। इसके पंडित गुरु जी ये पेड़ कौन सा है, गुरु जी ये क्या है, गुरु जी ये क्या है। अब गुरु जी बताते बताते थक गए महाराज। अब गुरु जी कहते कि भैया ये बढ़िया झंझट पाला हमने, हम महात्मा आदमी और बच्चों के छोरन के चक्कर में पड़ गए। कोई बात नहीं, संध्या का समय है, संध्या हो चुकी है। मन में विचार किया कि आगे जाना ठीक नहीं है, राक्षसों का गढ़ आने वाला है। तो वहीं पर पत्तों की सैया बिछाई है। देखो, चक्रवर्ती राजा के पुत्र जो मखमल के गद्दों पर सोते थे, आज वो कहाँ सो रहे हैं? सरयू के किनारे घास पर पत्तों का आसन बिछा करके लेट रहे हैं। भगवान को नींद नहीं आ रही। करवट बदलते बदलते जब इधर उधर हो गए, जब दोनों भाइयों की इस अवस्था में देखा तो विश्वामित्र के नेत्रों में जल आ गया। मन में कल्पना करने लगा कि विश्वामित्र तू भी बड़ा निष्ठुर है, तू अपने कार्य की सिद्धि करने के लिए देखो तू इन बच्चों को अपने साथ लेकर के आया है? ये मखमल पर सोने वाले बच्चे, अब क्या करें? देखो छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, उनको नींद तब आती है जब उनकी माँ लोरिया सुनाती है। अब यहाँ पर लोरिया कौन सुनाए हैं? माँ जब लोरिया सुनाएगी तो बच्चा हाँ हाँ करता रहेगा, और जब हाँ हाँ करना बंद हो जाएगा, हूँ करना, तो माँ समझ जाएगी कि बच्चे को नींद आ गई, सो गया वे। तो फिर यहाँ पर गुरु विश्वामित्र ने भगवान से शिष्य का संबंध जोड़ा है हमारा। पहले तो गुरु विश्वामित्र सोचते हैं कि मैं इनसे कौन सा संबंध जोड़ूं, क्योंकि भगवान से कोई ना कोई संबंध तो जोड़ना पड़ेगा। तोरे मोरे नाते अनेक, भाई मानिए स्वभाव है। भीष्म पितामह भी कहते हैं, भीष्म पितामह मृत्यु सैया पर पड़े हुए हैं, 54 दिन से बाणों की सैया पर पड़े हुए हैं, और शरीर का एक एक बूंद रक्त निकल चुका है। सूर्य उत्तरायण हुए तो भगवान ने कृपा करने का विचार किया और 5 पांडवों को और द्रौपदी को साथ लेकर के चल दिए। सबसे पहले जाकर के अर्जुन ने प्रणाम किया। अर्जुन ने जब भीष्म पितामह को प्रणाम किया तो धीरे से आंखें खोली, कह रहे अर्जुन तुम हो? कि हाँ पितामह मैं हूं अर्जुन। अच्छा एक बात बताओ, क्या तुम्हारा सारथी नहीं आया? जब सारथी के बारे में पूछा तो भगवान तुरंत सामने आ गए कि पितामह मैं आया हूं। अच्छा तुम आए हो, तो जब आए हो तो फिर पीछे क्यों खड़े हो, जरा सामने आओ। भगवान तुरंत सामने आ गए। अर्जुन से पूछा कि अर्जुन तुम जानते हो कौन है? अर्जुन ने कहा क्यों नहीं जानता हूं, मेरे मामा के लड़के हैं। पितामह कहने लगी कि वाह अर्जुन, कभी तुम इनको अपने मामा का लड़का बना लेते हो, कभी सारथी बना लेते हो, हैं? कभी सखा बना लेते हो, तो जब कितने संबंध हैं तुम्हारे इनसे। लेकिन तुम ये नहीं जानते कि सबके दादा परदादा ये हैं? सबके दादा परदादा यही है। तो कहने का मतलब है कि भगवान को हम जो बनाना चाहें बनाएं, लेकिन भगवान से संबंध तो हमको जोड़ना पड़ेगा। जब तक हम संबंध नहीं जोड़ेंगे तब तक कार्य बनने वाला नहीं है। भगवान को सेवक बनाया। मैंने उस दिन आपको प्रसंग सुनाया था कि भगवान अंतर्यामी बने आए हैं। त्रिलोकचंद जी की कामना को पूरा करने के लिए भगवान अंतर्यामी बने आए, उनके घर में सारे काम करे उन्होंने, सब कुछ काम किया भगवान ने। तो कहने का मतलब केवल ये है महाराज, कोई ना कोई संबंध तो भगवान से जोड़ना पड़ेगा। मीरा का देखो, मीरा ने सब कुछ, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई रे, है जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई रे। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई नहीं है मेरा संसार में, मेरा तो केवल वही है जिसके मस्तक पर मोर का मुकुट विराजमान है। तो कहने का तात्पर्य है कि संबंध तो जोड़ना पड़ेगा, और जब तक भगवान से संबंध नहीं जोड़ेंगे, केवल मंदिरों में जाकर के जल चढ़ाने से, कथाएं सुनने से, तीर्थ यात्राएं करने से काम नहीं चलेगा महाराज।
भगवान से जब तक एक संबंध हम स्थापित नहीं कर लेंगे और फिर वही संबंध हमारे जीवन में फिर उसकी भावना भी बनेगी। हमने कह दिया कि भैया ये हमारे बेटे के समान है, बेटे के समान का लाभ तुम्हें तब मिलेगा जब बेटे की भांति की भावनाएं तुम्हारे हृदय में जागेंगी। एक तरफ तो तुम कहते हो कि बेटे के समान है और दूसरी तरफ उसी के काट में लगे पड़े। मैं इस विषय पे ज्यादा चर्चा करना नहीं चाहता। तो मेरा कहने का तात्पर्य यही है कि महाराज संबंध तो जोड़ना पड़ेगा भगवान से। तो विश्वामित्र ने गुरु और शिष्य का संबंध जोड़ा है। रात्रि में जब भगवान को जब निंद्रा नहीं आ रही तो एक जंघा पर तो लक्ष्मण जी का सर रख लिया और एक जंघा पर भगवान राम का सर रख लिया। दोनों को थप्पी लगाते रहे हैं और कहानियां सुनाते रहे। कहानियां सुनाते सुनाते ऐसा नहीं है कि विश्वामित्र सोए हुए हों, छोटे छोटे बच्चे हैं। जब घर से कहीं बाहर होता है तो माता पिता को सबसे बड़ी चिंता यही होती है कि इन पे कोई संकट ना आवे। तो जंगल में है, राक्षसों का एरिया है, तो रात्रि भर विश्वामित्र सोए नहीं कि कोई दिक्कत ना हो जाए, कोई संकट ना जावे। उनको रात भर थपथपाते रहे, उनकी रक्षा करते रहे और कहानियां सुनाते सुनाते भगवान सो गए। पूरी रात गुरु विश्वामित्र बैठे रहे। प्रातः काल हुआ, सूर्य उदय होने से पहले भगवान की आंखें खुल गई। अब आंखें खुल तो गई लेकिन भगवान उठे नहीं। देखो क्यों नहीं उठे? क्योंकि जब गुरु विश्वामित्र गए थे तो मेरे पिता ने कहा था कि ये तो राजीव लोचन है, सूर्य उदय होने के बाद जगते हैं। अगर मैं अभी उठ जाऊंगा तो मेरे पिता के वचन मिथ्या हो जाएंगे। तो इसलिए आंखें बंद करके पड़े रहे। और जब सूर्य निकला तुरंत गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करके भगवान उठ गए। जाकर के दोनों ने स्नान किया, दोनों भाइयों ने नित्य संध्या वंदन किया, कर्म किए। अब गुरु विश्वामित्र के चरणों में प्रणाम करके याग की यात्रा को पूरा किया। एक दिव्य स्थान पर जहां पर सरयू में कोई मंदाकिनी नाम की नदी आकर के मिलती है। अयोध्या में 5 नदियों का वर्णन है महाराज। अयोध्या में 5 नदियों का वर्णन है। मंदाकिनी और सरयू के मध्य में ही राजा दशरथ ने यज्ञ किया था। एक संदा नाम की नदी है, एक ज्योत्सना नाम की नदी है और एक पुण्या नाम की नदी है। इन 5 नदियों का वर्णन वाल्मीकि रामायण में अयोध्या के अंतर्गत मिलता है। वहां पर दिव्य आसन को देख करके जब वो बैठे तो यहाँ पर गुरु विश्वामित्र ने भगवान श्री राम का टीकाकरण किया है, उनका मंगलाशासन किया है और यहाँ पर उन्हें अला और प्रतिबला राम की विद्याओं का दान दिया है। गुरु विश्वामित्र कहते हैं कि अवला यस्य प्रतिबला विद्या मुक्ता धार्यते नवा यस्य देव तथा मुक्ता धार्यते टीका भाषिता कि न भर्तुम न शक्यम ना मृत्योवलोचना। कि ये जो विद्या है इनसे क्या होगा कि इन विद्याओं से ना तो कभी तुम्हें भूख सताएगी, अगर कितने भी शत्रु तुम्हें आकर के घेर लें और तुम पे शस्त्रों का प्रहार करें तो भी इस विद्या के प्रभाव से कोई भी शस्त्र तुम्हें छू नहीं पाएगा। और मुखे आभा निराकृता। आज से 10 साल पहले का तुम अपना फोटो देखो, है आज से 25 साल पहले का फोटो अम्मा को दिखाओ, ये भी सोचेंगे कि बता कितना खूबसूरत फोटो है। और आज देखो क्या हाल हो रहा है? तो अवस्था का प्रभाव पड़ा। तो ये जो विद्या उन्होंने दी है उसका प्रभाव क्या है कि भगवान के मुखमंडल की आभा कभी नहीं बदलेगी। यहाँ पर नारायण शास्त्र, आग्नेय शास्त्र, बड़े बड़े दिव्य शस्त्रों की विद्या गुरु विश्वामित्र ने भगवान को भेंट की है। और दिव्य दिव्य संतों की कथाएं सुनाते हुए जब आगे चलने लगे तब क्या कहा कि मुक्त्वा सार्थकम तथा वृत्ते ताड़का वन समाग्रही। राम सावधान हो जाओ। क्यों सावधान हो जाए? क्योंकि अब ताड़का का वन आने वाला है।
कि ताड़का का वन, कि गुरुजी ये कौन है? क्या एक वन है